गरुड़ पुराण कहता है कि पापी मनुष्य को मृत्यु के बाद बैतरनी नदी पार करनी पड़ती है, जहां खून और मवाद बहता है। यमराज के दूत पापी आत्मा को घसीटते हुए ले जाते हैं। लेकिन इतिहास में एक ऐसा अपराधी हुआ जिसके कर्मों का हिसाब लगाने जब चित्रगुप्त बैठे तो पन्ने काले पड़ गए। उसने इतने पाप किए थे कि नरक का सबसे भयानक कोना उसके लिए रिजर्व था। परंतु जब उसकी मौत आई तो यमराज के दूत उसे छूने से भी डरने लगे। उसकी आत्मा से एक ऐसी दिव्य खुशबू आ रही थी जिसने नरक के अंधेरे को भी रोशन कर दिया। आखिर कौन था वो, और माघ पूर्णिमा की उस एक रात ने उसकी किस्मत की लकीरें हमेशा के लिए कैसे बदल दी। आज की कहानी पद्म पुराण के पन्नों से निकली हुई एक ऐसी सच्ची घटना है जो आपको हैरान कर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। यह कहानी है धनेश्वर की। धनेश्वर का जन्म तो एक पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म राक्षसों से भी बदतर थे। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है कि धनेश्वर ने अपने जीवन में कभी कोई नियम नहीं माना। वो चमड़े का व्यापार करता था, झूठ बोलकर लोगों को ठगता था और मदिरा पान उसका रोज का काम था। पूजा पाठ तो दूर, उसे मंदिर की घंटी की आवाज से भी नफरत थी। उसने अपनी जवानी सिर्फ और सिर्फ पाप बटोरने में खर्च कर दी थी। उसे लगता था कि धर्म और कर्म सब डराने की बातें हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका अंत उसके बहुत करीब खड़ा है। समय का पहिया घुमा, माँ का पवित्र महीना आया। धनेश्वर व्यापार करने के लिए महिष्मती नगरी, आज का महेश्वर या नर्मदा तट, उस पर पहुंचा। उसका मकसद पूजा करना नहीं था, बल्कि वहां आए लाखों श्रद्धालुओं को अपना सामान बेचना था। वहां का नज़ारा अद्भुत था। माघ पूर्णिमा का दिन था। कड़कड़ाती ठंड में भी साधु संत नर्मदा नदी में डुबकी लगा रहे थे। हवा में हर हर नर्मदे और नमो नारायण के मंत्र गूंज रहे थे। धनेश्वर को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो बस पैसों के लालच में भीड़ के बीच घुस गया। लेकिन यहीं विधि का विधान लिखा जाने वाला था। उस भीड़ भाड़ में धनेश्वर का शरीर बार बार उन पवित्र साधुओं से टकरा रहा था जो अभी अभी नदी से नहाकर निकले थे। नर्मदा का पवित्र जल उन भक्तों के कपड़ों से टपक कर अनजाने में धनेश्वर के पापी शरीर पर गिर रहा था। वे उन साधुओं की बातें सुन रहा था। उनके मुख से निकले भगवान के नाम उसके कानों में पड़ रहे थे। उसे चिढ़ हो रही थी, लेकिन वो सत्संग का असर उस पर चढ़ने लगा था। व्यापार खत्म करके जब धनेश्वर वापस लौट रहा था, तभी एक काले विशाले सांप ने उसे डस लिया। जंगल के बीचों बीच तड़प तड़प कर धनेश्वर के प्राण निकल गए। तभी यहाँ यमराज के भयानक दूत प्रकट हुए। उनके हाथों में आग जैसी जलती हुई जंजीरें थी। उन्होंने धनेश्वर की आत्मा को बांधना चाहा। वे चिल्लाए, इस पापी को खींचो, इसके लिए कुंभी पाक नर्क तैयार है। लेकिन जैसे ही यमदूतों ने उसे छुआ, एक जोरदार धमाका हुआ। उसके शरीर को छूते ही उन यमदूतों के हाथ जलने लगे। आसमान से सुंदर विमान उतरता है। आसमान से 4 भुजाओं वाले दिव्य पुरुष विष्णु दूत या यक्ष प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उन्होंने यमदूतों को ललकारा, रुको, इस आत्मा को ले जाने का अधिकार यमराज ने खो दिया है। यमदूत हैरान हुए। उन्होंने कहा, हे देव, ये महापापी है। इसने जीवन भर अधर्म किया है। इसे स्वर्ग कैसे मिल सकता है? तब भगवान के पार्षदों ने जो जवाब दिया वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, यह सत्य है कि यह पापी है, लेकिन अपनी मृत्यु से ठीक पहले इसने माघ पूर्णिमा के दिन नर्मदा तट पर समय बिताया। इसने उन साधुओं को स्पर्श किया जो माघ स्नान करके आए थे। इसने अपने कानों से भगवान की कथा सुनी, भले ही अनजाने में। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र जल और पवित्र संगति का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि इसके जीवन भर के पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो गए जब नर्मदा की बूंदें इस पर गिरी। देखते ही देखते धनेश्वर का काला पड़ा हुआ आत्मा रूप एक दिव्य ज्योति में बदल गया। उसे यमलोक की जगह वैकुंठ ले जाया गया। दोस्तों, पद्म पुराण की ये कथा हमें एक बहुत बड़ी बात बताती है। ईश्वर ये नहीं देखते कि आपका अतीत कैसा है, वो ये देखते हैं कि आपका वर्तमान किस संगति में बीत रहा है। धनेश्वर जैसा पापी अगर सिर्फ एक दिन के माघ स्नान के स्पर्श से मुक्त हो सकता है, तो सोचिए अगर हम और आप पूरी श्रद्धा से आज माघ पूर्णिमा पर स्नान और दान करें तो कितना पुण्य मिलेगा। तो आज अगर नदी पर जाना संभव ना हो
तो नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाएं और भगवान का नाम ज़रूर लें। किसे पता आज की सुबह आपकी भी पुराने पापों का अंत लेकर आए। अगर आपको ये पुरानी कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखें जय श्री हरि और उस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री हरि।